ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे निदान पंचक विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रोग एंड रोगी परीक्षा। रोग एवं रोगी परीक्षा में अंतर। रोग एवं रोगी परीक्षा में जाने से पहले हम जानेंगे कि परीक्षा है क्या। आचार्य चक्रपाणि ने बताया है कि परीक्षन्ते व्यवस्थाप्यन्ते वस्तु स्वरूपाणि अनया इति परीक्षा, अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा वस्तु के यथावत स्वरूप या उसकी यथावत स्थिति का ज्ञान हो उसे परीक्षा कहते हैं। वात्स्यायन भाष्य में भी बताया है प्रमाणैः अर्थ अवधारणम परीक्षा, अर्थात जो प्रमाण के अर्थ का अवधारण करे उसे परीक्षा कहते हैं। अब प्रमाण क्या है? यथार्थ अनुभव ही प्रमाण है और उसका साधन प्रमाण है। आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा कि यथार्थ अनुभव प्रमाण तत्साधनम च प्रमाण। जो यथार्थ अनुभव है वो प्रमाण है और उसका साधन अर्थात यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रमाण एक साधन है, परीक्षा भी एक साधन है। कविराज गंगाधर ने भी बताया है कि प्रमीते अनेन इति प्रमाणम, जिसके कारण यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो या जो यथार्थ ज्ञान कराने में साधनभूत हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के पर्याय में भी बताया है कि उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा तथा प्रमाण ये पर्यायवाचक है। आचार्य सुश्रुत ने प्रमाण शब्द के लिए विज्ञानोपाय शब्द प्रयुक्त किया है। विज्ञानोपाय अर्थात ज्ञान के उपाय। समानार्थ में परितः ईक्षणम अर्थात चारों देखना, अन्वेषण करना ही परीक्षा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा एक साधन है जिसके कारण किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब परीक्षा का प्रयोजन क्या है? हम परीक्षा क्यों करते हैं? तो चरक विमान 8 में बताया है कि परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति ज्ञान है। अब ये प्रतिपत्ति क्या है? तो उसी अध्याय में आचार्य चरक ने बताया है कि प्रतिपत्ति नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्ति व्यस्तस्य तथा अनुष्ठान ज्ञानम। जिस रोग की आयुर्वेद शास्त्र में जिस प्रकार की उत्पत्ति, लक्षण आदि बताए गए हैं उसे उसी प्रकार जानकर तद अनुकूल चिकित्सा का विधान करना प्रतिपत्ति कहलाता है। अर्थात जिस प्रकार कोई रोग है तो अपने आयुर्वेद शास्त्र में जिस रोग की जो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसके लक्षण क्या बताए गए हैं, तो जो शास्त्र में जो बताया गया है उसी के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके तद अनुकूल चिकित्सा का विधान करना ही प्रतिपत्ति कहलाता है। आचार्य चरक ने यह भी कहा है कि परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, अर्थात रोग एवं रोगी परीक्षा करने वाला ही कुशल चिकित्सक होता है। तो परीक्षा का प्रयोजन के लिए का जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है
क्योंकि चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम रोग एवं रोगी की परीक्षा करना आवश्यक है। अब हम अपने टॉपिक में जाएंगे कि रोग परीक्षा क्या है। रोग परीक्षा अर्थात रोग ज्ञान के उपाय या साधन। अभी हमने देखा कि परीक्षा का मतलब है उपाय, साधन, ज्ञान। तो इससे हम रोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आचार्य चरक ने विमान स्थान 4 में 3 प्रकार के साधन बताए हैं, उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम च इति। अर्थात रोग के ज्ञान के उपाय, साधन या प्रमाण 3 हैं। वो हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान। ये जो 3 साधन बताए गए हैं, ये रोग एवं रोगी परीक्षा दोनों के लिए ही किया जाता है। अर्थात रोग एवं रोगी परीक्षा, इन दोनों का ज्ञान इन 3 साधनों के द्वारा, 3 परीक्षाओं के द्वारा होता है। इनमें भी ये कभी तीनों एक साथ मिलकर रोग का ज्ञान कराते हैं, कभी 2 और कभी 1 से ही रोग का ज्ञान होता है। निदान पंचक विज्ञान के अंतर्गत जो रोग परीक्षा में बताया गया है कि निदानम पूर्व रूपाणि उपसयस तथा संप्राप्तिश्च इति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्फुटम। मनोनिदान 1 में इस श्लोक का वर्णन किया गया है। मुख्यतः यह श्लोक अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 का है। इसमें निदान, पूर्व रूप, उपशय तथा संप्राप्ति, ये 5 साधन का वर्णन किया गया है, 5 उपायों का वर्णन किया गया है जिससे रोग का ज्ञान होता है। इसमें भी निदान आदि जो 5 ज्ञान के साधन हैं, वो व्यस्त रूप से अर्थात एक ही एवं समस्त सम्मिलित रूप में व्याधि का ज्ञान कराते हैं। अर्थात इनमें से प्रत्येक पृथक पृथक रूप में तथा 5 एक साथ मिलकर भी व्याधि का ज्ञान कराते हैं। अब जब एक साधन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर अन्य साधनों की क्या आवश्यकता है। तब आचार्यों ने बताया है कि निदान आदि में से किसी एक के द्वारा व्याधि का ज्ञान हो जाने के उपरांत भी अन्य निदान उपायों के द्वारा उसी व्याधि का ज्ञान पुनः किया जाता है। इस प्रकार किया हुआ ज्ञान कदापि मिथ्या नहीं होता। अर्थात एक उपाय के कारण या किसी की पुष्टि हो जाए और अन्य उपायों के कारण भी उसकी पुष्टि की जाए, तो उसके ज्ञान में कोई मिथ्या नहीं हो सकता। मीन्स पूर्णतः वो ज्ञान सत्य होता है। तो निदान पंचक विज्ञान में रोग परीक्षा के अंतर्गत मुख्यतः ये जो 5 परीक्षाएं बताई हैं, इन्हीं को निदान पंचक कहा गया है और इसी के विषय में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हमने जाना कि रोग परीक्षा के ज्ञान के मुख्यतः 5 उपाय हैं: निदान, पूर्व रूप, उपशय एवं संप्राप्ति। अब रोग परीक्षा का महत्व क्या है? हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतर औषधम।
कर्म विषक पश्चात ज्ञानपूर्ण समाचरित। अर्थात चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करें, उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषध की परीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात वैद्य के लिए उचित है कि वो रोग एवं औषध का सम्यक ज्ञान हो जाने के पश्चात ही चिकित्सा कार्य करें। जो वैद्य रोग को ना समझकर चिकित्सा कर्म प्रारंभ करता है, यद्यपि वह औषधि विधान को जानता है, फिर भी उसकी सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती है। और जो वैद्य रोग की विशेष अवस्थाओं तथा औषधि विधान को जानता है, साथ ही देश काल के अनुसार रोग के प्रमाण व औषध प्रमाण को जानता है, तो चिकित्सा करते समय उसकी सफलता निश्चित रूप से होती है। इस प्रकार रोग की परीक्षा का महत्व बताते हुए आचार्य ने कहा है कि पहले रोग की परीक्षा करें, उसके पश्चात औषधि की परीक्षा करें, तब चिकित्सा कर्म प्रारंभ करें। यदि रोग की परीक्षा सम्यक रूप से न की जाए तो कौन से औषधि का विधान करना है, किस प्रकार की चिकित्सा का विधान करना है, ये जानना मुश्किल होगा। और उसके उपरांत भी यदि हम चिकित्सा कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं और कई बार तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रोग की परीक्षा का एक विशेष महत्व है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया रोग परीक्षा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोगी परीक्षा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।